सो गाइस, स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 4 में। वैसे तो गाइस मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे बंदों को इस एपिसोड की स्टोरी पता चल गई होगी, क्योंकि गाइस मांगा वाले यूट्यूबरों ने इसकी स्टोरी पहले ही अपलोड कर दी अपने चैनल्स पर। लेकिन गाइस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मांगा वाले आपको वो सीन नहीं दिखाएंगे जो सीन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस एपिसोड में। सो गाइस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, प्लीज चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना और बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। तो बिना किसी देर के अपने एनिमे की शुरुआत करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग वहीं से शुरू हुई थी, जहाँ पे हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि वो जो भेड़िया होता है वो जिन्वू को घेर लिया होता है और जिन्वू के हाथ में कुछ भी नहीं होता है और वो फिर उस पर अटैक कर देता है भेड़िया। और जब वो वोल्फ जिन्वू पर अटैक कर रही होती है तभी जिन्वू वहां से बैक फ्लिप मारकर हट जाता है और उसके वार को डोज कर लेता है। और जिन्वू कहता है कि मैं तो अपनी बॉडी को एकदम हल्का महसूस कर रहा हूँ और अब मुझे इस भेड़िए को मारकर कैसे न कैसे कर यहाँ पर सरवाइव करना होगा। और मैं कब तक अपने आप को डरा कर रखूंगा, कभी न कभी तो मुझे सामना करना ही पड़ेगा इन सब चीजों का। इतना कहकर जिन्वू कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता बिल्कुल भी। और तभी वोल्फ जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसे एक पंच मारता है और वो कहता है कि मेरे पंच में इतनी पावर, और वो अपनी पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जिन्वू कहता है कि क्या मेरी एबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ गई है कि मैं एक वोल्फ को एक मुक्के में मार सकता हूँ। और मेरी इस एबिलिटी को देखकर मुझे लगता है कि ये बातें मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना रही हैं। और फिर से वो वोल्फ जिन्वू पर अटैक करता है। फिर से जिन्वू उसे एक पंच मारता है, जिसके बाद वो गाइस पूरा ध्वस्त हो जाता है वो। लेकिन वो जो भेड़िया होता है वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं मरा होता है। जिन्वू कहता है कि अब तो मेरे पास चाकू भी नहीं है तो मैं कैसे लड़ूंगा। और फिर वो अपने बैग की तरफ देखता है और आगे बढ़ता है उस बैग की तरफ और वो कहता है कि इसमें जरूर ना कुछ खाने का होगा। लेकिन इतने में जो भेड़िया होता है वो जिन्वू पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और जिन्वू उस वोल्फ को देखकर कहता है कि काश मेरे पास कोई जादुई शक्ति वाला हथियार होता। और तभी जिन्वू को याद आ जाता है कि उसे इन्वेंटरी सेक्शन में एक वेपन का ऑप्शन दिया हुआ था और वो वेपन और कोई नहीं तलवार ही है। फिर क्या गाइस, इतने में जिन्वू अपनी उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जिसके बाद वो भेड़िए पर अटैक करने के लिए चले जाता है। और जिसके बाद जिन्वू उस भेड़िए पर सिर्फ एक ही अटैक करता है अपना, और फिर वो जो भेड़िया भाई उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है और वो जाकर कहीं पड़ जाता है। और जिन्वू उस वोल्फ को मारने के बाद सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे पास कैसे आई तलवार। और वो बताने लगता है कि हाँ, उसे मतलब किंग नाम के एक हंटर ने बताया था कि उसने इस वर्ड 3 मिलियन में मतलब बाय करी थी, 3 मिलियन रुपए में। और वो बताने लगता है कि ये तो एक ऐसी तलवार है जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी भी एफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगी है, लेकिन ये इमरजेंसी में मेरे बहुत काम आई। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि अब मुझे थोड़ी दर्द कम हो रहा है क्योंकि ये जो तलवार मेरे पास आ गई है। और तभी जिन्वू की नजर सामने वोल्स पर जाती है जो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन उस भेड़िए को मारने से पहले उसकी तलवार जमीन में धंस गई थी। और वो कहती है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अब वो तलवार को खींच रहा होता है गाइस, तलवार निकल ही नहीं रही होती है उसकी। अब जिन्वू गाइस बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन उससे ये तलवार बिल्कुल नहीं निकल रही होती है। और फाइनली जैसे तैसे कर जिन्वू ने वो अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी जमीन में से। और फिर वो उन भेड़ियों को मारने के लिए चल जाता है आगे की तरफ। और देखते ही देखते वो सभी भेड़ियों को काफी अच्छी तरीके से मार रहा होता है और उनके वार को भी डोज कर रहा होता है। लेकिन वहीं पर एक भेड़िया जो है वो उस तलवार को अपने मुंह के अंदर दबा लेता है। जिन्वू ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा शॉक रहता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और कहने लगता है कि अगर मैंने ये तलवार नहीं निकाली तो शायद ये तलवार टूट भी सकती है, क्योंकि ये तलवार मुझे अभी तो मिली थी और मैं इसे इतनी जल्दी खोना नहीं चाहता। और जिन्वू उस भेड़िए से कहता है कि तुम्हें मेरी तलवार ही मिली है चबाने को, तुम जाकर कुछ और चबाओ। और फिर जिन्वू उस भेड़िए को अपनी स्वॉर्ड से काफी गंदी तरीके से मार देता है। जिसके बाद जिन्वू के पीछे से एक और भेड़िया यानी वोल्फ आ जाता है लड़ने के लिए। और जिन्वू कहने लगता है कि ये तो पहले वाले मिशन से और भी ज्यादा आसान है, वहाँ पे तो गॉड की शक्ल देख के ही बंदे डर जा रहे थे और शायद उस मिशन के आगे तो ये मिशन कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो उस भेड़िए को देखने लगता है जिन्वू और एक साइड बैठ जाता है उस भेड़िए को मारकर। जिन्वू शटर के सामने बैठा ही होता है, उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है और उस स्क्रीन में लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन जिन्वू, तुम्हारा लेवल 2 आ चुका है। जिन्वू कहता है कि यानी अगर मैं इन भेड़ियों को मारूंगा, अपना क्वेस्ट कंप्लीट करूंगा, यानी मेरा लेवल बढ़ेगा और इससे मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो भी कम्बैट होगी। और जैसे जैसे मेरा लेवल अप हो रहा है मेरी जो इंजरीज है वो भी हील होते जा रही है धीरे धीरे अपने आप ही। और फिर जिन्वू बताता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं और भी ज्यादा मिशंस कंप्लीट करूंगा इस डंजल में रहकर। और जिन्वू देखता है कि उसे भेड़िए मारने के सिर्फ 5 ही पॉइंट्स मिले हुए हैं और 3 पॉइंट्स उसे फाइटिंग करने के लिए मिले हुए हैं। और वो बताता है कि ये पॉइंट्स तो कुछ अलग ही टाइप्स के दिख रहे हैं। और वो कहता है कि जो भी हो, इससे मेरी वैल्यू तो बढ़ेगी और मैं ज्यादा ताकतवर भी हो जाऊंगा। और अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरी स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा बढ़ रही है और ये मुझे ऑब्जर्व करना पड़ रहा है खुद से। और जिन्वू देखता है कि उन भेड़ियों को मारने के बदले उसे एक स्टोन्स मिला है जिससे वो
कुछ भी आइटम्स वगैरह खरीद सकता है, मतलब वेपन्स वगैरह खरीद सकता है। और वो अगर चाहे तो इस मिशन को बीच में छोड़कर ही इस जेम को लेकर वापस इस डंजल से बाहर भी जा सकता है। लेकिन जिन्वू सोचता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने इन सबको मारा है, क्यों ना मैं आगे वाला मिशन भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मुझे एक मतलब हाई रैंक का हंटर बनना है यहाँ पर। और वो मतलब कुछ चीज बाय करने की ट्राई करता है जिन्वू। लेकिन जो चीज वो बाय करने की सोचता है वो मतलब चीज जो है वो लॉकेट रहती है, लॉक रहती है, और जिससे वो वेपन या फिर कोई चीज वो मतलब सेल नहीं हो पाती। और साथ ही में जिन्वू को 20 कॉइन्स भी मिले हुए होते हैं। और फिर जिसके बाद जिन्वू के सामने और भी ज्यादा वोल्फ आ जाते हैं। जिन्वू कहने लगता है कि चाहे कितने भी वोल्फ आ जाएं, मैं उनके सामने बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। और वो उन सभी वोल्फ से भिड़ने के लिए आगे भिड़ जाता है। जिसके बाद जिन्वू एक एक कर सभी भेड़ियों को काफी गंदी तरीके से लपेट रहा होता है, और वो मतलब वार को भी डॉज कर रहा होता है वहीं पर, ताकि उसे कोई इंजरीज ना हो जाए। अब गाइस देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जिन्वू काफी गंदी तरीके से उन्हें मार रहा है, आप देख ही सकते हो। लेकिन तभी पीछे से एक भेड़िया जिन्वू की जैकेट पकड़कर खींचने लगता है, और जिन्वू उसे काफी गंदी तरीके से लपेटता है। भाई यार मैं तो इस सीन का फैन हो गया। और फिर जिसके बाद जिन्वू उन सभी भेड़ियों का अच्छे तरीके से काम तमाम कर देता है। और जैसे जैसे वो उन भेड़ियों को मारते जा रहा था, उसका लेवल अप होते जा रहा था उसी तरीके से रूल के अकॉर्डिंग। और फिर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि तुमने सभी वोल्फ्स को मार दिया है, कांग्रेचुलेशंस। जिसके बाद हमें वही डंजल दिखाया जाता है जो रोड के बीचों बीच खड़ा होता है। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जिन्वू ने यहाँ पर सभी भेड़ियों को काफी गंदी तरीके से लपेट दिया होता है। और उन सभी भेड़ियों को मारने के बाद उसे एक और जेम्स मिलता है, और उसमें मतलब उसे क्या करना होता है कि वो चाहे तो यहाँ से बाहर भी जा सकता है। लेकिन जिन्वू कहता है कि यार मेरे इन सब भेड़ियों को मारने का फायदा ही क्या है, जब मैं आगे के मिशंस कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आगे और आगे बढ़ूंगा, इस डंजल से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मैं इस मिशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है जिन्वू एक ब्रीगा नाम के मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा मतलब हरामी दिख रहा होता है। और जिसके बाद जिन्वू उसे मारने के बाद बोलता है कि फाइनली मैंने उसे हरा ही दिया। अब गाइस जिसके बाद जिन्वू वहां से आगे बढ़ने लगता है आगे के मिशंस के लिए उस डंजल के अंदर। और वो देखता है कि एक जीना और जा रहा है अंदर की साइड, और वो डिसाइड करता है कि वो उस जीने के अंदर जाकर रहेगा। और वो थोड़ी देर तक खड़ा होता है, उसके गूस बम्प्स खड़े हो जाते हैं वहां पर। और फाइनली वो उस जीने के अंदर उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो देखता है कि यहाँ पे पानी की टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है। और तभी जिन्वू को एक मतलब पूंछ टाइप की आती है, और उसे वहां से उठाकर फेंक देती है। और वो जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो भी आधी कट चुकी होती है, क्योंकि गाइस वो एक मॉन्स्टर नहीं, एक स्नेक था। जिन्वू कहता है कि अब मुझे इसे भी मारकर अपना लेवल अप करना है। और जिसके बाद वो स्नेक उसे देखने लगता है काफी गंदी तरीकों से। और जिन्वू कहता है कि इसकी आइस ऑरेंज है, यानी कि ये बाकी सभी मॉन्स्टरों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा नहीं थोड़ा बस। अब जिन्वू कहने लगता है कि मेरी स्वॉर्ड तो बीच में से कट चुकी है, या अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा क्या यहाँ पर, और अब सिर्फ मेरे पास इससे हाथों से फाइट करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। और वो स्नेक उससे पूंछ पे अटैक करता है, और जिन्वू उस पूंछ को अपनी स्वॉर्ड से रोकने लगता है। देख लो गाइस कैसे मतलब घसड़ रहा है उसकी पूंछ को ढंग से। एक तरह से कह सकते हैं कि जिन्वू उसके वार को काफी गंदी तरीकों से डॉज कर रहा होता है। लेकिन वो जो स्नेक है वो उसके पीछे पड़ी गया होता है। भाई मॉन्स्टर कह लो चाहे स्नेक कह लो, बात एक ही है। और जिन्वू उसे डर डर कर भाग रहा होता है और उसके वार को डॉज कर रहा होता है। लेकिन भाई वो जो स्नेक है वो हार मारने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता है बिल्कुल भी। जिन्वू कहने लगता है कि ये मरेगा तो मरेगा कैसे। और जिन्वू कहता है कि मुझे इसे कैसे न कैसे कर मार रहा होगा, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में हाई रैंक का हंटर बनना है। और उसे फिर किम की बात याद आने लगती है, जो कि उससे कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम सेफ्टी के लिए मुझे कॉल कर सकते हो। और फिर वो देखने लगता है कि हंटर किम का जो हाथ है वो भी पूरा चले गया है आधा से ऊपर। और किंग कह रहा होता है कि तुम चाहो तो वर्क हार्ड कर कर तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि तुम में वो चीज है जो मतलब और किसी में नहीं है। और फिर जिन्वू उसके वार को फिर से डॉज करने लगता है, जिससे जिन्वू की काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। और भाई वो जो मॉन्स्टर है वो उसको काफी दूर से उठाकर फेंक देता है, और जिन्वू भाई काफी गंदी तरीके से बच तो जाता है, लेकिन गाइस वो घसट लग जाती है उसके पैर पर। और वो जो स्नेक है वो बार बार अपनी पूंछ से ही अटैक कर रहा होता है, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि यानी इसकी पूंछ में ही ज्यादा पावर है। जिसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि इससे भयानक जो डंजल वो था गोड वाला, जिसमें सभी लोग मेरा साथ छोड़कर भाग गए थे, और मुझे सिर्फ एक ही लाइफ मिली है ये दोबारा, अब मैं इसे भी खोना नहीं चाहता। और फिर वो कहता है कि अब तो तू गया बेटा। और वो सांप के बगल से भागते भागते कहता है कि मेरे को मजबूत बनना है और खुद को बचाना है यहाँ से। और देखते ही देखते वो सांप को काफी गंदी तरीके से काटने लगता है अपनी छोटी वाली स्वॉर्ड से। और जिन्वू की उस मॉन्स्टर्स को मारते मारते काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, और वो कहता है कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मैं इसे जान से मान के ही हार मानूंगा। और वो लड़ते लड़ते यही कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। और वो जैसे तैसे कर कर
उस मॉन्स्टर को फाइनली ध्वस्त कर देता है पूरी तरीके से। और सच में यार मॉन्स्टर की भी तो काफी बुरी हालत हो गई थी। और फिर जिन्हू देखता है कि उसका लेवल हो चुका है और उसने किसाका वेनम को मार दिया है और बदले में उसे एक स्वॉर्ड मिली है लेवल अप पे। और वो तलवार किसी को भी मारता है अगर तो वो बंदा पैरालाइज हो जाएगा, यानी कोई भी मॉन्स्टर पैरालाइज हो सकता है अगर उसे ये तलवार लग गई तो। और जिसके बाद जिन्हू मेट्रो स्टेशन पर खड़ा होता है और फाइनली जिन्हू उस डंजल से बाहर निकल आता है जैसे वो वहां से घुसा था मेट्रो स्टेशन से। और जिसके बाद वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और जिन्हू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ब्रॉडकास्ट चल रहा है, क्या तुम यहाँ पर पागल हो, क्या तुम यहाँ पर आ गए हो। जिसके बाद वो बताता है कि मैं एक हंटर हूँ। और फिर वो जो ऑफिसर है वो उसे मतलब जो है सैल्यूट मार देता है। और वो पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम एक हंटर हो, मुझे माफ करना। और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो आकर। और जिसके बाद जिन्हू की नजर एक चमकती हुई लाइट पर जाती है जो कि बिल्डिंग के पार से आ रही होती है और वो और कहीं नहीं दूसरा मॉन्स्टर होता है जो कि सिटी में घुस चुका होता है। और तो और गाइस इसका लुक कुछ दिखने में इस तरीके का होता है। और उस डंजल के बाहर सभी न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं और पुलिस वालों से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर वो पीछे जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तबाही से आ रहा होता है और वहाँ पर काफी सारे हंटर्स को भी बुलाया गया होता है उस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। और फिर हमें एक हंटर को दिखाया जाता है जो कि डी रैंक का हंटर होता है और वो कहता है कि हमें जैसे तैसे करके इन्हें रोकना होगा। और फिर वो अपनी मैजिक स्किल्स का यूज करते हैं उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। और एक हंटर बोलता है कि यहाँ पर और भी हंटर्स की जरूरत है, जाके उन सभी को बुलाओ। वहीं पर दूसरा हंटर तीर कमान से उस मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा होता है। और जिन्हू कहता है कि ये एक टीम ऐसी लग रही है जो जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं कर सकती और मुझे तो नहीं लगता कि मैं लो रैंक का होते हुए भी इसे मार सकता हूँ। और जिन्हू कहने लगता है कि मैं ई रैंक का बेशक हूँ लेकिन मैं डी रैंक वालों से कुछ कम भी नहीं हूँ। जिसके बाद डी रैंक वाली हंटर बोलती है कि बी रैंक वाली हंटर जूही जूही से बोलती है कि देखो तुम अपनी मैजिक यानी हीलिंग पावर का मतलब उपयोग करो और सभी हंटर्स को हील करो। और जिसके बाद वो मतलब अपना हीलिंग पावर को यूज करने लगती है। और गाइस पता नहीं क्या होता है उस जूही को, वो उसे मतलब भाई गॉड का चेहरा याद आ जाता है बीच में और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी हीलिंग मैजिक पावर वहीं पर रुक जाती है। एक तरीके से कह लो गाइस उसकी हीलिंग पावर वहीं पर टूट जाती है। और फिर जिसके बाद जिन्हू अपनी कटी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक कर मारता है। जिसके बाद गाइस उस मॉन्स्टर की हालत पूरी बेकार हो जाती है और वो जाकर कहीं पर पड़ जाता है, पूरा बिखर जाता है ढंग से अच्छी तरीके से। सो गाइस इसी के साथ होता है ये एपिसोड यहीं पे एंड। तो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस यार मांगा मत देखना जाके, क्योंकि गाइस आपको मजा नहीं आएगा आगे के एपिसोड में मतलब फिर से। सो गाइस वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।